हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़ एनालाइज इन हिंदी। द हिंदू को अनुवाद करके हम आपके लिए हिंदी में लेके आए हैं। आज से 8 मार्च 2025 और हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आज अपने पहले टॉपिक पे बात करते हैं परिसीमन के मॉडल। परिसीमन क्या है उसके बारे में टू द पॉइंट देखते हैं। 2026 में भारत में संभावित परिसीमन मतलब कि जनगणना। संख्या के आधार पर 2026 में भारत में संभावित परिसीमन तमिलनाडु ने उसके लिए सभी राज्यों को एकजुट होने की अपील की है। मतलब उन्होंने कहा है कि हमारे तमिलनाडु में अगर संभावना होती है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसके दो मॉडल है। संभावित लोकसभा की सदस्यता की 543 सीटों को रखा जाएगा, लेकिन सीटों का जनसंख्या के आधार पर पुनः विचार किया जाएगा। मतलब जो परिसीमन किया जा रहा है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। इस दूसरे मॉडल में लोकसभा के कुल सदस्य को बढ़ाया जाएगा जिससे किसी राज्य की सीटों को कम ना हो। मतलब किसी राज्य में सीटें कम ना हो, लेकिन राज्य के अनुपात में फर्क आ जाएगा। दूसरी मॉडल अधिक संभावित है क्योंकि पहले मॉडल में विवाद की आशंका अधिक हो सकती है और संसद का जनता से जुड़ाव भी कम होगा। चुनाव प्रचार में खर्च बढ़ेगा। ये हमारे परिसीमन के कुछ पॉइंट हैं जिसे 2026 में आने की संभावना है और हमें देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति। अब हम बात करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के। फरवरी माह के सेवा पीएमआई में भारी वृद्धि से जानकारी के 56.5 से बढ़कर 59 तक पहुंच गई है। मतलब अभी हमारी वृद्धि में अधिकता है। विनिर्माण का पीएमआई नीचे गिरा है और 56.3 तक पहुंच गया है। और पीएमआई परचेज मैनेजर इंडेक्स का मापन एसपी ग्लोबल 40 देशों से करती है। मतलब ये कंपनी है, ये 40 देशों के साथ साझा करती है। 50 से अधिक होने पर विस्तार और कम होने पर संकुचन दिखता है। मतलब हमारा जो भी वृद्धि होती है 50 तक रहती है और नीचे होने पर हमें संकुचन देखने को मिलता है। 2010 से भारत का 80% जीडीपी विनिर्माण और सेवा से, उसके बाद भी विस्तार एक अच्छा संकेत देखने को मिलता है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों को भी तिमाही की कमाई बढ़ी है। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स मतलब जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं उसकी तिमाही में कमाई बढ़ी है। विनिर्माण क्षेत्र में अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बड़ा खतरा है। मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम 2 अप्रैल से अपना टैरिफ लगाएंगे इंडिया पर। सेवा क्षेत्र की विशेषज्ञ का आकलन आने वाले वर्षों में वृद्धि में गिरावट आ सकती है, क्योंकि जब टैरिफ अधिक लगेगा तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी। एआई आधारित सेवाओं के कारण मांग गिरेगी। भारत अपने व्यापार का विविधीकरण करना चाहिए और सेवा क्षेत्र के अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों से भी साझा करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि हमें एक देश के साथ जब हमें घाटा देखने को मिल सकता है तो हमें उसके साथ नहीं, हमें अनेक बाजारों के साथ काम करना चाहिए। महिला और सार्वजनिक स्थल। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की दशा शोचनीय है। महिला सुरक्षा में भारत की 177वां देश में से 128वें रैंक पर, मतलब इतने देशों में से इतने रैंक पर है। महिला की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम है। उसका बड़ा कारण उनके लिए सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता नहीं होना, अर्थात राजनीतिक गतिविधियों सार्वजनिक स्थलों पर अगर महिलाओं की वहां न लाया जाए तो आश्वस्त होनी होगी। माई लॉयटी के अनुसार महिलाओं की सार्वजनिक स्थलों में उपस्थिति केवल उपयोगिता मात्र के लिए, मतलब जो रोड पार्किंग बस स्टैंड में महिलाओं की उपस्थिति हमें कम देखने को मिलती, इसी हमें छेड़छाड़ ज़्यादा। ये माई लॉयटी एक बुक है जिसमें बताया गया है कि हम पार्क में, स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर महिलाओं को ज़्यादा देखेंगे तो हमें इनकी समस्या भी कम देखने को मिलेगी, छेड़छाड़ करने की। क्योंकि महिला आगे बढ़ेगी, सभी के साथ बराबर का काम करेगी तो हमें हिम्मत मिलेगी। इसके अन्य कार्य के लिए भी हानि
होना चाहिए। इससे सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी। विज्ञान और महिलाएं। विज्ञान और अनुसंधान का क्षेत्र पुरुष द्वारा संचालित है, क्योंकि अधिक वहाँ पे पुरुष काम करते हैं, महिला काम ना के बराबर कर पाती। इसमें से महिला का काम करना और लंबी अवधि तक ठीक रहने की संभावना कम होती है। पुरुष के आपस में समूह एक दूसरे की सहायता के नेटवर्क में रहते हैं। महिलाओं के कार्य क्षेत्र में संतुलन की कमी, उनका श्रेय दूसरे को दिया जाता है। मतलब जो भारत में विज्ञान में महिलाओं की जो मात्रा है 17% फैक्ट्री महिलाओं को देखी गई है। इन विभागों में महिलाओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी विभागों के अनेक कार्यक्रम GATI कार्यक्रम संस्था की महिलाएं उन्मुख बनाने के लिए कार्य करना, महिलाओं के अनुसंधान को बढ़ाने के लिए विश्व किराना ETC आदि की योजनाएं मतलब को बढ़ावे के लिए बनाया गया है। हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के चुनाव। ग्रीनलैंड में 11 मार्च को चुनाव होना है। डेनमार्क की संप्रभुता के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वायत्तता प्राप्त है। 1970 के दशक से डेनमार्क से आज़ाद होने की मांग उठती रही है। कुछ समय पहले अमेरिका द्वारा अपने देश में शामिल किए जाने के बाद नियंत्रण के बाद में चर्चा और बढ़ी है। 57 लाख की जनसंख्या में बहुत आज़ादी के पक्ष में है बहुमत, लेकिन उनका समय और आगे भविष्य तय नहीं है। ट्रंप की निमंत्रण के बाद डेनमार्क में भी ग्रीनलैंड से संबंधित सुधारने शुरू किए हैं। मतलब जो ट्रंप है उन्होंने ग्रीनलैंड के जो संबंध है उन्हें सुधारने के लिए कहा है। समय से पहले स्वतंत्रता अमेरिका गुलामी से परिवर्तन हो सकता है। 2009 के समझौते के बाद इनकी अपनी संसद, लेकिन बजट में डेनमार्क का बड़ा योगदान होगा। ये कुछ ग्रीनलैंड के कुछ टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं। रेलवे और नियंत्रण। भारतीय रेलवे देश के 60 स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के उपाय करेंगे। महाकुंभ के समय नई दिल्ली स्थिति पर हुए भगदड़ के बाद में निर्णय लिया गया है। मतलब दिल्ली ने निर्णय लिया है कि हम इस चीज पे सुधार करेंगे। और इन स्टेशनों के बाहर प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे। मतलब कि जब वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो उनके लिए एक बैठक या रूम जो भी बनाना होगा जिससे वो स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित ना हो। फ्रेंड्स, बेबी थोड़ा बहुत परेशान है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कराया जाएगा, बाकी लोगों को प्रतीक्षा क्षेत्र में रुकना होगा। स्टेशनों में घुसना और अनौपचारिक मार्ग में बंद किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं लेके आ पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।